सबके के जय मसीह। फिर से एक बार सादिश बाइबल स्टडी में मयूर में स्वागत करो ना और परमेश्वर के धन्यवाद दूँ फिर से इसका नए दिन हमारे जी में जोड़लक। ये परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह जब हम फिर से इसका नया दिन देखे सकली। तो जितना भी भाई बहन मन इस चैनल में नया है मन बेल आइकन के दबावा और सब्सक्राइब करवा कि मन आवे कला नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहले तोहरे मन के मिल सके। तो आवा हमरे समय के देरी नहीं करते हुए आज कर स्टडी के हमरे शुरू कर। विश्वासी का हमरे के प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े और पास करे चाहिए या नहीं। आज हमरे यीशु मसीह का जीवन से इस सारे बातों के हमरे सीखो। कल की बहुत बेर हमरे इस प्रकार होवेला कि हमरे विश्वासी होते हुए भी हमारे जीवन का होवेला कि हमारे में प्रार्थना लाइफ नहीं रहेला, हमें प्रार्थना जीवन व्यतीत नहीं करेला। हमरे सेवा संगति जाइल लेकिन हमार प्रार्थना सही रीति से नहीं रहेला, हमें प्रार्थना नहीं करेला। कोनो भी चीज़ के लगे हमें परमेश्वर के धन्यवाद नहीं दुला, प्रार्थना नहीं करेला। और साथ ही साथ विश्वासी मनकर बहुत ही एगो कमजोरी चीज़ हमरे देखे सकेला कि विश्वासी मन हमरे का करेला कि हमरे बाइबल के नहीं पढ़ेला, बाइबल अध्ययन हमरे नहीं करेला। कल के हमरे सोचेला कि चर्च जाइल ओहे बहुत ही बड़का हमरे सोचिल हो, लेकिन मसीह जीवन में प्रार्थना, बाइबल पढ़े, बाइबल का अध्ययन करे ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में उपवास बैठे भी बहुत ही ज़रूरी और आवश्यकता है। हमें देखे सकेला कि जिस प्रकार हमरे के शरीर के लागिन भोजन का आवश्यकता होवेला, शरीर बढ़े के लागिन, शरीर मजबूत होए के लागिन, शरीर हेल्दी होए के लागिन हमने जिस प्रकार भात रोटी खैला, उसी प्रकार हमार जो आत्मा है ये आत्मा का लागिन भी प्रार्थना, वचन, उपवास ये तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमरे इस चीज़ हमारे जीवन में रहेला और जब हम रिका में बढ़े शुरू करेला तो हमारे जीवन से और भी मजबूत होते जाएला, मसीह के प्रति, मसीह का स्वीकार के लागिन और भी मजबूत होते हुए हमरे बढ़े सकेला। लेकिन आज हमारे जीवन में ये चीज़ हमारे जीवन में कमी हो रहा थे। हमरे ना प्रार्थना करते, ना बाइबल पढ़ते, ना ही उपवास बैठते। लेकिन आज मैं यीशु मसीह का जीवन से ये तीन चीज़ के मैं बताए के लिए चाहो ना। कल कि यीशु मसीह संसार में हमरे के पापों से मुक्ति दे के लागिन, हमरे के उद्धार करे के लागिन, हमरे के शैतान कर बंधन से छुड़ाए के लागिन, वो अंधकार से हमरे के ज्योति में लाने के लागिन इस संसार में यीशु मसीह आए रहे। और हमार लागिन 2022 साल पहले यरूशलेम नामक जगह में यीशु मसीह का होलक हमार लागिन मर गेलक और गड़ाई गेलक, तीसरा दिन जी उठलक और वो स्वर्ग जाए और एक दिन फिर से यीशु मसीह आवे कला है। यीशु मसीह में जिस प्रकार हमरे विश्वास करेला तो यीशु मसीह जे चीज़ के कर के जा है और यीशु मसीह जब सेके करलक उससे पहले यीशु मसीह कौन सा चीज़ के अपना लग, वो सारे बातों के हमरे आज कर स्टडी में हमरे ध्यान करो। तो इस समय हमरे पहला बात में बताए के लिए चाहो ना प्रार्थना, जो हम यीशु का जीवन से ही हमें देखे सकेला कि जब यीशु मसीह इस संसार में रहे तो वो किस प्रकार प्रार्थना करे रहे। हमरे निकला इस समय इब्रानी की किताब 5 अध्याय का 7 में देखिला, इब्रानी 5:7 में देखिला, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमरी का में देखे सकेला कि जब यीशु मसीह संसार में रहे तो यीशु मसीह क्या करलक, वो प्रार्थना करलक, वो पुकार के, वो आंसू बहाए बहाए के अपन पिता से प्रार्थना करलक। काली कि यीशु मसीह इस संसार में का रहा है एक शारीरिक और परमेश्वर तो रहा, लेकिन वो एगो शरीर में भी रहे, आत्मा भी रहे। और शरीर का थ्रू से जब देखिला तो यीशु मसीह के बहुत ही आवश्यकता रहे, वो
पिता कर से बातें करे लगे और यीशु मसीह शरीर में रहते हुए क्या कर लोगों को प्रार्थना कर लग। और हमने देखे सकेला प्रार्थना कर विषय में, जब यीशु मसीह इस संसार में रहे तो यीशु मसीह क्या करे रहे, यीशु मसीह प्रार्थना कर लगिन उनको समय निकला रहे। यीशु मसीह प्रार्थना कर लगिन समय निकला रहे। हमने पढ़े सकेला लूका का किताब 5:16 में, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो वो जंगल में जाके अलग जाके यीशु मसीह प्रार्थना करे रहे। और साथ ही साथ हमने देखे सकेला जब यीशु मसीह अपन चेला मन के चुनलक, अपन चेला मन के चुनलक, उकर से पहले भी यीशु मसीह क्या करलक, प्रार्थना करलक। जे कि हमरे लूका का किताब 6:12 में देखिला, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। हम यीशु को जीवन से देखे सकेला उस दिन जब यीशु मसीह संसार में रहे, वो पहाड़ में जाके उच्च स्थानों में जाके प्रार्थना करलक और प्रार्थना के साथ वो सारी रात वो प्रार्थना में व्यतीत करलक। वो परमेश्वर से सारी रात वो क्या करलक, बातें करलक। में देखे सकेला यीशु मसीह की क्या जरूरत रहे कि यीशु मसीह प्रार्थना करता, लेकिन यीशु मसीह संसार में रहते हुए क्या करलक, प्रार्थना करलक। और हमने दूसरा देखे सकेला का यीशु मसीह व्यवस्था के पढ़त। हमने सोच सकेले हमने के भी एक टोकरे के मन में क्वेश्चन भी उठेल होई, का यीशु मसीह व्यवस्था के जनत रहे का क्वेश्चन, इस प्रकार प्रश्न उठ सकेल हमारे जीवन में। जब हम यीशु मसीह के देखेला, जब यीशु मसीह कर का कहन बपतिस्मा लेवे कर बाद में यीशु मसीह जब वो जंगल में जाएला, आत्मा के ले जाएला और इब्लिस के द्वारा परीक्षा होवेला, तो उस समय यीशु मसीह क्या करेला, वचन के द्वारा ही उस शैतान के उत्तर देला। जब हमरे मत्ती का किताब 4:4 में देखेला, इकर में कहेला, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन जो लिखल है वो वचन के हमरे व्यवस्था विवरण का किताब 8:3 में हमरे ये बात के देखे सकीला कि यीशु मसीह व्यवस्था विवरण का जो किताब हुआ में से ये बात के शैतान का सामने रखेला। जब हमरे मत्ती 4:5 से लेकर 7 तक देखिला, इकर में इस प्रकार लिखा है, तब इब्लिस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यहाँ भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। ये वचन के हमरे व्यवस्था विवरण 6:16 में हमरे देखे सकीला। यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो यीशु मसीह इकर से हमें सीखे सकेला, इकर से हमें जाने सकेला कि यीशु मसीह का करे रहे, व्यवस्था का जो किताब रहे यीशु मसीह भी अध्ययन करे रहे। वो तीसरा बात बता चाहो ना, उपास। यीशु मसीह की का उपास बेटे जरूरी रहे, काली कि वो तो परमेश्वर रहे, वो परमेश्वर जो सृष्टि करता हमरे के बनाए कला, वो जीवित परमेश्वर रहे जिस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए रहे। का वो यीशु मसीह के उपास बेटे जरूरी रहे? नहीं, लेकिन भी यीशु मसीह इस संसार में किस रीति से आए रहे, एक शरीर का रीति से आए रहे, मनुष्य का रूप धारण करके आए रहे। से समय यीशु मसीह भी क्या करलक, इस संसार में रहे, वो किस सेवकाई करे रहे, परमेश्वर का जे योजना के अनुसार यीशु मसीह संसार में रहे ओके पूरा करे रहे। ओकर लागिन यीशु मसीह क्या करलक, परमेश्वर का सेवकाई करे से पहले, यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करे से पहले ओगो 40 दिन कर उपास बैठेला। जब हमरे मत्ती का किताब 4:1 से लेकर 2 पद तक देखेला, एक में क्या लिखा है,
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह उपवास के प्रति ने भी क्या करेला हमरे के बताएला कि यीशु मसीह वो खुद उपवास बैठ रहा है 40 दिन। जब इस संसार में आए रहे सेवकाई शुरू कर से पहले यीशु मसीह क्या करला 40 दिन उपवास बैठला। और जब यीशु मसीह अपन सेवकाई के शुरू करलक उस समय यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जब चेला मन के दे रहे उस समय भी यीशु मसीह उपवास के बारे में उमन के सिखाएला। जब हमरे मत्ती की किताब 6:16 से लेकर 18 तक हमरे देख सकेला जे एकर में यीशु मसीह अपन चेला मन के उपवास कर बारे में सिखाएला। का उपवास के प्रति पुराना नियम में रहे? हाँ, अवश्य रहे। जब हमरे एशैया किताब 58 अध्याय कर 1 से लेकर 7 पद तक देखेला ओकर में उपवास के प्रति शिक्षा देवाला है। तो यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश देख रहा है उस समय भी यीशु मसीह का करेला कि बाइबल में से ही यीशु मसीह को अपन चेला मन के सिखाएला और उपवास के प्रति भी यीशु मसीह को बताएला। तो मोर प्रियो, आज हमारे जीवन में इस सारी चीज बहुत ही जरूरी है। पहला हमार प्रार्थना बाइबल पढ़े के चाहिए और साथ ही साथ हमरे के उपवास, इस 3 चीज के हमरे के जीवन में लेके हमरे के चले का है जेकर जरिया से हमरे परमेश्वर कर महिमा का लागिन परमेश्वर का काम का लागिन हमरे आगे बढ़े सको। काली की आज हमरे यीशु मसीह का जीवन से ये 3 बात के हमरे सीखे सकेला। यीशु मसीह जब इस संसार में रहे प्रार्थना करलक, वचन पढ़लक और यीशु मसीह का करलक उपवास भी बैठलक, जेकर कारण से यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए परमेश्वर पिता कर काम के ओकर सेवकाई के पूरा कर सकलक। तो आज हमरे एकर से हमरे मन का सिखेला कि हमर जीवन में ये सारे चीज होवे जरूरी है। कल की आज हमरे यीशु के जीवन से सीखेला कि जब यीशु मसीह इस संसार में रहे तो यीशु मसीह हमारे लागिन एक उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में छोड़ के जा है। कल कि यीशु मसीह खुद करलक तो एकर अनुसार हमरे के भी यीशु मसीह कर उस सारे चीज़ों को लेके हमरे के संसार में करे का है। इस सारे बातों के लागू करते हुए अगर हमरे चलो तो हमरे अन्य जाति कर बीच में यीशु मसीह कर लागिन एक सच्चा गवाह ठहर सको। तो मोर प्रियो, मैं विश्वास करूँ कि आज कर इस यीशु मसीह कर जीवन से हमरे जे सीख सकली ये स्टडी के जरा हर एक कोई बुझे सकला और सीख सकला का मैं विश्वास करना और आशा है कि रोरे मन इस सारे बातों के द्वारा आशीषित हुआ ना भी भाई बहन मन आज करीब बचन के जे स्टडी आज हमरे कर ली ये सुनला। मैं विश्वास करो ना कि जे तुरे सीखा तोरे ये चीज के औरों तक पहुंचे सकबा कि परमेश्वर कर महिमा, परमेश्वर का राज्य का काम बढ़े सको और हर एक भाई बहन मन जितना सा सुन पाए वो सारे भाई बहन मन इस सारे बातों के अप्लाई करते हुए अपन जीवन में लागू करते हुए परमेश्वर का राज्य के लागिन तैयार होते हुए एक दूसरे की तैयारी करते हुए आगे बढ़ सको। तो सबके और एक बार जय मसीह।